कहते हैं कि कुछ वादे मौत के साथ खत्म नहीं होते हैं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। मेरा नाम रवि है और मैं आज आपको वह सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसने अंतिम इच्छा और अदृश्य शक्तियों के प्रति मेरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पृष्ठभूमि गांव विशनपुर, जहां मेरे दादाजी की टूटी बोलती थी। वह साधारण बुजुर्ग नहीं थे। उनमें आने वाले वक्त को भांपने का अजीब शक्ति थी। जब उनका देहांत हुआ तो पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, मेरी अस्थियां गंगा में ही बहाना, पर याद रहे रास्ते में कहीं मत रुकना, चाहे जो हो जाए। उस वक्त हमें यह लगा कि यह सब एक पुरानी बातें हैं, पर हम गलत थे। मध्य रात्रि का वह मनूस सफर, रात के करीबन 1 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा कि गाड़ी के टायरों की आवाज किसी शोर जैसे लग रही थी। मैं, पिताजी और चाचा जी, हम तीनों एक पुराने स्कॉर्पियो में दादाजी की अस्थि कलश लेकर गंगा घाट की ओर बढ़ रहे थे। अचानक बीच जंगल में गाड़ी ने जोर से झटका लिया और इंजन खामोश हो गया। फिर पिताजी ने चाबी घुमाई, पर गाड़ी बेजान पड़ी थी। चाचा जी बोले, लगता है इंजन गर्म है, 10 मिनट बाहर रुकते हैं। मेरे कान में दादाजी के वही शब्द गूंज रहे थे, रास्ते में मत रुकना। फिर मैंने कांपती आवाज में टोका, पापा, दादाजी ने हमें मना किया था। पर उन्होंने थकान में मेरी बात अनसुनी कर दी। खौफ की शुरुआत, जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे, जंगल की हवा बदल गई। सन्नाटे को चीरते हुए एक फुसफुसाहट आई, रवि। वह आवाज बिल्कुल मेरे दादाजी की थी, पर उसमें ममता नहीं, एक अजीब सी बेबसी थी। तभी मैंने सड़क के किनारे पीपल के वह पुराने पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति देखी। सफेद कुर्ता धोती और वही पुरानी लाठी। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, पिताजी देखिए, दादाजी वह पेड़ के नीचे खड़े हैं। जैसे ही पिताजी ने टॉर्च जलाई तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों की पत्तों की सरसराहट थी। हम अभी इस डर से उभर भी नहीं पाए थे कि अचानक गाड़ी के अंदर से खड़खड़ाने की आवाज आई। हम तीनों ने अंदर झांका और जो वहां पे देखा, वह देख के हमारे खून जम गए। पिछली सीट पर रखा वह पीतल का कलश अपने आप हिल रहा था। उसका ढक्कन धीरे धीरे सरका और अंदर की सफेद राख ऐसे हवा में उड़ने लगी जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे बाहर खींच रहा हो। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। मैंने कहा था, मत रुकना। हवा का झोंका इतना तेज था कि खिड़कियों के शीशे थरथराने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई काली साया दादाजी की राख को अपने साथ ले जाना चाहती हो। पिताजी ने बिना एक पल गवाए गाड़ी को स्टार्ट किए और जो गाड़ी 1 घंटे से ठप थी वह तुरंत चालू हो गई।
फिर सूरज की पहली किरण के साथ हम गंगा के किनारे पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा पंडित, जो शायद सदियों से वहीं पे बैठा हो, हमें देखकर मुस्कुराया। उसने हमारे बोलने से पहले ही कह दिया, बहुत लेट कर दिए तुम लोग। रास्ते में रुक कर तुमने वह प्यासी रूह को न्योता दे दिया था। हमारी सिट्टी पिट्टी गुम थी। पंडित जी ने बताया वह रास्ते पर एक ऐसी रूह का साया था जो मोक्ष पाने वाली आत्माओं को रोककर उन्हें अपना साथी बना लेती है। दादाजी इसीलिए हमें चेतावनी दे रहे थे। जैसे ही मंत्रों के साथ हमने वह अस्थि को गंगा में बहाया, मुझे अपने कंधे पर एक जाना पहचाना भारी हाथ महसूस हुआ। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे दादाजी खड़े थे। अब उनके आंखों में शांति थी और चेहरे पर वही पुराना चमक। वह धीरे धीरे सुबह की धुंध में विलीन हो गए। और आज भी जब मैं अकेला रहता हूँ तो उस रात के बारे में सोचता हूँ तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरे कहानी को यह आप लोग अंत तक सुने हैं तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।